शायद अब समय आ गया है कि बॉलीवुड क्राइम मूवीज और वेब सीरीज के लिए मिर्जापुर, वासीपुर या मुंबई से आगे बढ़ जाए। अब आप क्राइम लोकेशन के लिए कनाडा जाइए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस बेहद ज़रूरी और चौंकाने वाले खुलासे के साथ। एक ऐसा खुलासा जिसने कैनेडियन गवर्नमेंट की पोल खोल कर रख दी है और इंडिया को एक बार फिर सही साबित कर दिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस डेंजरस इंटरनेशनल क्राइम नेक्सस की जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, चीन की रासायनिक कंपनियां, मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स और कनाडा की जमीन एक साथ इस्तेमाल हो रही है नार्को टेररिज्म फैलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे नेटवर्क की परतें खोली है अमेरिकी DEA, ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इसकी शुरुआत हुई थी भारत की एक खुफिया जानकारी से। साथियों, इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई कनाडा के वैंकूवर पोर्ट से, जहां DEA ने एक अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एजेंसीज के इनपुट्स ने भी एक अहम किरदार निभाया और जो खुलासा हुआ वो डराने वाला था। यहां से एक ऐसा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था जो चीन से फेंटेनिल और मिथ जैसे खतरनाक नशीली दवाओं के लिए केमिकल्स मंगवा रहा था, उन्हें कनाडा के रास्ते अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में सप्लाई कर रहा था। और इस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे पाकिस्तानी ISI से जुड़े लोग और कनाडा में छुपे भारतीय मूल के गैंगस्टर, जिनका पंजाब में क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उपिंदर सिंह सियान, जो कनाडा के सरे में स्थित गैंग ब्रदर्स कीपर्स का सदस्य है। उपिंदर ने चीन से फैंटेनिल प्रिकर्सर मंगवाए और फिर उन नशीले पदार्थों को कनाडा से लॉस एंजलिस होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक भिजवाया। और यहां सिर्फ पैसों की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है ड्रग्स के जरिए आतंकवाद की फंडिंग की, यानी नार्को टेररिज्म। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी साजिश को चलाने में ISI और चाइना की क्या भूमिका है। ISI की भूमिका इसमें काफी साफ है। इस एजेंसी के नेटवर्क का मकसद सिर्फ नशा फैलाना नहीं था, बल्कि आतंकवादी संगठनों को फंडिंग देना भी है। ये वही ISI है दोस्तों जो पहले भी हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को समर्थन देती रही है। दूसरी ओर चाइना की केमिकल कंपनी जो कथित रूप से औद्योगिक उपयोग के लिए फैंटेनिल और मिथ के प्रिकर्सर बनाती हैं, वही कंपनियां इस नशे की चेन को मजबूती देती हैं। चीन की तरफ से तो बार बार यही कहा जाता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कानूनों का पालन करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। चीन से बाहर जा रही केमिकल्स की खेपें आतंकवादियों और ड्रग कार्टेल्स के हाथ लग रही हैं। फिर यही ड्रग्स बाकी देशों में पहुंचते हैं। US तो खुलकर चाइना पर फेंटेनिल सप्लाई करने का आरोप कई बार लगा चुका है। इस रिपोर्ट में चीनी कंपनियों की मौजूदगी से एक बार फिर CCP और शी जिनपिंग पर सवाल जरूर खड़े होंगे। अब बात करते हैं कनाडा की, वो देश जो आज इस पूरे नेटवर्क का हब बन चुका है। भारत ने कई बार कनाडा सरकार को चेताया कि उनके देश में खालिस्तानी तत्व, गैंगस्टर और आतंकी विचारधारा से जुड़े अपराधी खुलेआम पनाह पा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? कनाडा की सरकार ने उल्टे भारत पर ही सवाल उठाए और हमारे राष्ट्रीय हितों को नजरअंदाज किया। दोस्तों, पैम्फलेट पर भी हमने कई बार ये बात दोहराई है कि कैसे कनाडा अब एक दुनिया भर के क्रिमिनल्स के सेफ हाउस बन चुका है। हमारे पंजाब से गैंगस्टर्स अक्सर छुपने के लिए कनाडा भाग जाते हैं, वहां फिर वे खालिस्तानी आतंकियों के साथ जुड़ जाते हैं। वर्षों से ये होता आ रहा है, पर कनाडा ने आज तक कभी कोई एक्शन नहीं लिया। अब जब DEA और अमेरिकी इंटेलिजेंस ने खुद ये बात कही है कि कनाडा की जमीन को ड्रग्स, टेरर और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या अब कैनेडियन गवर्नमेंट आंख मूंद कर बैठी रहेगी? समय की जरूरत तो यह है कि पूरे विश्व समुदाय को इस मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए। ये मसला सिर्फ भारत, अमेरिका या कनाडा तक सीमित नहीं है। ये पूरा नेटवर्क ग्लोबल सप्लाई चेन की तरह काम करता है। लैटिन अमेरिका के ड्रग कार्टेल जैसे कि सिनालोआ इसमें सप्लाई चेन को संभालते हैं। चीन के प्रिकर्सर सप्लाई से लेकर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरा सिस्टम सुव्यवस्थित और रणनीतिक है। ये सिर्फ ड्रग्स नहीं फैला रहा, ये दुनिया भर में समाज को बर्बाद करने और आतंकवाद को फंडिंग देने का तंत्र बन चुका है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होना चाहिए। कनाडा को पहले तो अपनी घरेलू नीति में कठोर बदलाव लाना होगा। अगर वे खुद को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कहते हैं तो उन्हें अपराधियों को पनाह देने वाले देश के टैग से बाहर आना ही होगा। चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना होगा ताकि वह फेंटेनिल जैसे केमिकल्स की मॉनिटरिंग करे। ISI को वैश्विक स्तर पर आतंकी फंडिंग में शामिल एजेंसी घोषित करने की प्रक्रिया तेज करनी होगी। और सबसे जरूरी, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज को मिलकर इस क्रिमिनल नेक्सस का सफाया करना ही होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। ये सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर इस नशे और आतंक के गठजोड़ को समय रहते रोका नहीं गया तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर देशवासी तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं कनाडा की भूमिका को लेकर। जय हिंद।